Dear students of class 9, today in chapter 1 number systems we will solve question number 3 of exercise 1.5. Recall pi is defined as ratio of the circumference of a circle to its diameter. पहले इस क्वेश्चन के इस पार्ट को हम समझते हैं कि पाई क्या होता है। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का रेशियो होता है। ठीक है, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाय डी। पाई क्या है? सी बाय डी के इक्वल होता है। नाउ दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट pi is irrational. How will you resolve this contradiction? अब इस पार्ट को हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। that is pi equal to c by d. पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1415926535। आप देख रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, और नॉन रेकरिंग है। नॉन रेकरिंग मीन्स कोई भी डिजिट, यहाँ पे कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, राइट, और ये कहीं भी इसका एंड नहीं हो रहा है की वैल्यू का, पाई की वैल्यू का, इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर है, राइट। और सी बाई डी क्या है? सी बाई डी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा है सी बाय डी। सी बाई डी एक रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा है, तो यहां बताया गया है कि सी बाई डी क्या रैशनल नंबर है? दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट। इसका मतलब कि पाई इक्वल टू सी बाई डी के इक्वल नहीं है, ऐसा लग रहा है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट। क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है, बताया नहीं गया है कि ये ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाई तो इरेशनल नंबर है और सी बाई डी रैशनल नंबर है, तो इक्वल कैसे हुए? ये कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन मीन्स विरोधाभास है, दोनों अलग अलग बातें हो गई कि पाई इरेशनल है और सी बाई डी इरेशनल है, ऐसा लग रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन? लेकिन एक्चुअली ये कंट्राडिक्शन नहीं है, राइट, ये कंट्राडिक्शन नहीं है। पाई इज इक्वल टू सी बाई डी है, राइट। तो हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना है कि पाई इक्वल टू सी बाई डी होता है, यहाँ पे कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। पाई भी इरेशनल है और सी बाई डी भी इरेशनल है। इस क्वेश्चन में हमें ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। अच्छा, सी, अब सी पे आते हैं। पाई तो हमें पता है कि इरेशनल नंबर है और हमें प्रूव करना है सी बाई डी भी इरेशनल है, राइट। सी क्या होता है? सी होता है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, राइट, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। जैसे अगर हम पॉलीगन्स में बाउंड्री का जो बाउंड्री लेंथ की सम फाइंड करते हैं, उसे हम पॉलीगन्स में पेरीमीटर कहते हैं, और सर्कल की बाउंड्री लेंथ को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसको हम स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते हैं, हम इसको किसी थ्रेड या और डिवाइस से हम मेजर करते हैं, राइट, और उसके मेजर करने के बाद थ्रेड से हम स्केल के थ्रू सरकमफ्रेंस निकालते हैं, राइट। एक्चुअली जो हम कोई भी लेंथ किसी स्केल से या किसी और डिवाइस से जब हम मेजर करते हैं, तो वो एक्चुअली अप्रॉक्सीमेट लेंथ होती है। अप्रॉक्सीमेट लेंथ का मतलब होता है लगभग लेंथ होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है, राइट। यहाँ पे भी पाई क्या है? पाई 3.14, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इरेशनल होती है, राइट, या फिर इरेशनल नंबर्स की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है। ऐसा जब हम किसी डिवाइस से या स्केल से सरकमफ्रेंस और डायमीटर को जब हम मेजर करते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो इरेशनल होती है, रैशनल नहीं होती है, राइट। तो अगर सी भी इरेशनल है, डी भी इरेशनल है, दोनों ही इरेशनल हो सकते हैं, राइट, तो पाई भी इरेशनल होगा, राइट। ये चीज आप फिर से इसको देखिए कि अगर सी भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको जब मेजर करेंगे डिफाइन, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं आएगी, और अप्रॉक्सीमेट क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, राइट। तो सी और डी दोनों ही इरेशनल हो सकते हैं, राइट।
तो अगर सी और डी दोनों ही इरेशनल होंगे तो पाई भी सी बाई डी भी इरेशनल होगा, राइट। तो और पाई इरेशनल है, इट मीन्स इरेशनल पाई इज इक्वल टू सी बाय डी। देयर इज नो कंट्राडिक्शन इन पाई इज इक्वल टू सी बाय डी। ओके, थैंक यू।